जय श्री महाकाल आदेश। तो आज फिर वही ग्रुप से संबंधित चर्चा हो जाए, जिसमें क्या है कि कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ साधक उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको विस्तृत रूप से बताया जाए। ये ग्रुप ऐसा ग्रुप है कि जिसमें 3 माँ काली स्वरूप की साधनाएं, 3 भैरव बाबा की साधनाएं और कुछ विशिष्ट साधनाएं और कुछ स्तोत्र। वो विशिष्ट साधनाएं कौन सी हैं? वो साधनाएं हैं 7 चक्रों की। जब तक आपके 2 या 3 चक्र जागृत नहीं होंगे, तब तक आप आध्यात्मिक चीजों को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि बात यह है कि जब चेतना सुसुप्त होती है, तो आप पारलौकिक दुनिया के विषय में नहीं समझ पाते हैं, उसे भ्रम समझ लेते हैं और वो आपके इच्छानुसार वो चीज़ें कार्य नहीं करती हैं। ऊर्जाओं को समझना, ऊर्जाओं को महसूस करना, ये सभी मानव शरीर के चक्रों के काम है। और चक्रों पर कौन सी शक्तियाँ बैठती हैं? चक्रों को जागृत करने के 2 मार्ग हैं, एक योग मार्ग, दूसरा तंत्र मार्ग। क्योंकि जो व्यक्ति योग मार्ग से नहीं बढ़ पा रहा है, उसे सही सूत्र नहीं है पता, तो वो शक्तियों के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। तो कौन कौन से? वैसे चक्र 114 होते हैं, लेकिन मूल जो चक्र हैं वो 7 ही हैं। तो उन 7 चक्रों पर किन किन देवियों का या किन किन योगिनियों का या किन का आवाहन करना होता है और उनके बीज क्या हैं और किस तरीके से वो जो है चक्र जागृत किए जाएं, क्या सूत्र हैं, आज मैं वो बताता हूँ आपको। तो मूलाधार चक्र जागृत करने के लिए डाकिनी ध्यान, डाकिनी मंत्र जाप और डाकिनी की एक सूक्ष्म रूप से साधना करनी होती है। और इनका बीज लम है, लम। और मूलाधार के बाद जो चक्र आता है वो है स्वाधिष्ठान चक्र। तो मूलाधार के जो ऊपर चक्र आता है वो है स्वाधिष्ठान चक्र, जो द्वितीय चक्र है। और उसकी जो शक्ति, जो ऊर्जा है, जो उस चक्र पर आधिपत्य है या जो उस चक्र को जागृत कर सकती हैं, वो है लाकिनी। बीज है वम। और फिर नाभि के पीछे है मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो है राकिनी, बीज है रम। तो इसी प्रकार फिर है अनाहत, फिर है विशुद्ध चक्र, फिर आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार चक्र। तो इन सभी चक्रों की अलग अलग अधिष्ठात्री देवियां हैं और उनकी आराधना करने पर तो जो सहस्त्रार चक्र है वही पूर्ण आध्यात्मिकता में प्रवेश कराता है। पारलौकिक दुनिया को देखना, समझना और उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना, ये सभी सहस्त्रार और आज्ञा चक्र तक जागृत हो जाने के बाद साधक उन चीजों को समझ पाता है। तो ये थी जानकारी कि किस प्रकार से साधनाएं होंगी। लेकिन दूसरी जानकारी मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी दिक्कत एक होती है कि 3 महीने, 4 महीने और 6 महीने। अगर ग्रुप इतना लंबा जाता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है गृहस्थ व्यक्तियों को, क्योंकि कई प्रकार से क्लेश होते हैं और समस्याएं आती हैं और उनका ब्रह्मचर्य भी टूटता है। तो इससे क्या होता है कि साधनाओं का जो तारतम्य है वो बिगड़ जाता है। तो वो तारतम्य ना बिगड़े, इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया खोजी गई है। तो जब साधक एक साधना, जैसे मान लो इसमें 9 साधनाएं हैं और 9 के बाद ये जो चक्रों की साधनाएं हैं, जो हांकनी, डाकनी, शाकनी, राकिनी, कांकनी और योगिनी, ये सभी जो देवियां हैं, तो इन सभी की तो इस साधना को एक ही साधना बोला गया है। तो ये साधना करने के बाद ही आप अन्य साधनाएं कर पाएंगे और तभी आप उसमें लाभान्वित होंगे। लाभान्वित ना होने का यही कारण है कि जो अधिष्ठात्री देवियां हैं उनको पूछा ही नहीं जाता, उनको मनाया ही नहीं जाता और उनके निमित्त कोई भी कार्य नहीं किया जाता, ना हवन किया जाता है, ना पूजन किया जाता है, ना जाप किया जाता है। तो वो जो चक्र हैं वो पूर्णता से जागृत नहीं हो पाते हैं और साधक सफल नहीं हो पाता है।
तो जैसे मान लो वो साधक योगिनियों की साधना कर रहा है या चक्रों की साधना कर रहा है कि उनमें स्पंदन हो, उनमें अर्ध चेतन जैसी स्थिति आ जाए, मतलब पूर्ण सुषुप्त हैं अगर तो अर्ध चेतन हो जाए, तो अर्ध चेतन हो जाने के बाद भी साधक पूर्ण सफल हो सकता है। तो जब वो अर्ध चेतन हो जाते हैं और वो साधना कर रहा है तो उस साधना में, जैसे वो साधना 21 दिन की है, तो 21 दिन तक उसे पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहना है, पूर्ण सात्विक रहना है और किसी भी प्रकार के अश्लील विचारों को, जो विचार आते हैं उन्हें रोकना है और कोई भी विषयों का चिंतन नहीं करना है। इसके बाद साधना पूर्ण हो जाएगी। साधना पूर्ण होने के बाद हाथ में जल लेना है, एक प्रक्रिया होगी, तो उस प्रक्रिया के तहत आप वो प्रक्रिया कर लेंगे। फिर आपको 10 दिन का अवकाश दिया जाएगा। उस 10 दिन में जो गृहस्थ व्यक्ति हैं वो अपना दाम्पत्य जीवन देखें और अपने कार्य वगैरह जो छूट रहे हैं वो कर लें, तो उसमें उन्हें 10 दिन की छूट दी जाएगी। फिर अगली साधना 10 दिन बाद शुरू होगी। तो फिर उनको एक प्रक्रिया करनी होगी कि जो ऊर्जा का तारतम्य बिगड़ा है वो फिर एक सही तरीके से हो जाए। तो इस तरीके से ये सिलेबस तैयार किया गया है कि चाहे गृहस्थ व्यक्ति हो, हाँ, लेकिन एक चीज है, जिनका विवाह नहीं हुआ है वो पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहेंगे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि बात यह है कि पाणी ग्रहण के समय वो दो ना रहे, वो एक हो गए, तो उनके ऊपर उतना दोष नहीं आएगा। लेकिन जिनका विवाह नहीं हुआ है उनकी साधनाएं खंडित होने का डर है, इसलिए वो साधक अवकाश ना ले और लगातार साधनाएं करके अपना 2 माह में या 2.5 माह में अपना पूरी साधनाएं कंप्लीट कर लें। लेकिन जो गृहस्थ हैं वो अपनी साधनाओं के बीच बीच में 10-10 दिन का अवकाश ले सकते हैं उस प्रक्रिया को करने के बाद। तो बस यही जानकारी थी। तो इस जानकारी को आप सभी को बताना था, क्योंकि सभी लोग उसमें पूछते हैं कि इससे क्या लाभ हैं, क्या होगा, तो सभी को उत्तर देना संभव नहीं है उस तरीके से। तो सभी के लिए यही है। तो इस तरीके से सभी साधनाएं होंगी। लाभ ये होता है कि मां काली के 3 स्वरूपों की साधनाएं होनी है, भद्रकाली, प्रत्यंगिरा और महाकाली। तो जो प्रत्यंगिरा है वो संहारकाली स्वरूप की ही एक मातृका है। तो जो भेद हैं वो प्रत्यंगिरा है और जो मूल है वो संहारकाली है। तो जो प्रत्यंगिरा है तो उनकी साधना करने से साधक का शत्रु पक्ष खत्म हो जाएगा। जो शत्रु पक्ष है वो शांत हो जाएगा या खत्म हो जाएगा या शत्रुता नहीं रहेगी। ये सारी चीजें तो मां प्रत्यंगिरा उसकी रक्षा करती हैं। जो भद्रकाली मां है तो जो ऐसे रहस्य हैं जो नहीं खोल पाते हैं लोगों के सामने, वो उनके विषय में विचार मग्न रहते हैं, विचार करते रहते हैं, लेकिन उनका उन्हें समझ नहीं आता है। तो इसके लिए मां भद्रकाली की साधना, जो महाकाली हैं, तो अगर साधक में, फिर मैं वही कहूंगा, अगर साधक में पात्रता है तो वो मानस दर्शन कर सकता है और लोगों को ठीक करना, लोगों की चीजों को समझना, फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी। आप जब किसी व्यक्ति के सामने पहुंचोगे तो उसको कोई दिक्कत है तो आपको विचार आने शुरू हो जाएंगे, इसको ये है। और जब इसमें और आप अभ्यस्त होते जाएंगे तो दृश्य भी दिखेंगे और दृश्यों के साथ आपको ध्वनि भी सुनाई देगी। लेकिन सभी साधनाओं के मध्य में आपको ऐसी ऐसी अनुभूतियां होंगी कि जो आपको अपने जीवन में कभी नहीं हुई किन्हीं भी साधनाओं में। तो ये साधनाएं तीनों पद्धतियों में है, वामपंथी भी है और सौम्य भी है और वैदिक भी है, सभी का मिश्रण है ये। तो जहां तीक्ष्ण साधना है वहां तीक्ष्ण अनुभूतियां होंगी और वैदिक पद्धति से भी कुछ साधनाएं हैं और कुछ साधनाएं सौम्य तरीके से है। जिस प्रकार की योगेश्वर पद्धति में साधनाएं कराई गई थी, कुछ साधनाएं ऐसी हैं और कुछ साधनाएं बहुत तीक्ष्ण हैं और कुछ साधनाएं वैदिक पद्धति से। तो इनका एक नहीं कहा जा सकता है कि ये एक ही पद्धति, ये तीनों पद्धतियों का मिश्रण है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो पहले ग्रुप कराया था वर्तुल साधना ग्रुप। वर्तुल का अर्थ ये है त्रिकोणीय, तीनों चीजों को मिला देना और वो आपस में मिल जाए और उसकी पहचान नहीं होती है कि फिर है क्या ये। तो यही है कि इसके बीच में जो मंथन, जो विचार विमर्श और जो उसका सिलेबस तैयार किया जा रहा था, इसमें इसलिए वक्त लगा, क्योंकि
कई साधकों ने कहा था कि हमें वर्तुल साधना ग्रुप में, क्योंकि बात यह है कि जब एक ग्रुप शुरू किया जाता है तो फिर जो मैं बनाता हूं, जो मेरा कार्य है, मैं यही चाहता हूं कि ग्रुप एक बार ही बने और जितने साधक हों वो उसमें एक बार ही सीखें, उस ग्रुप को दोबारा नहीं निर्मित किया जाएगा। जैसे ये ग्रुप बनाया जा रहा है कि भैरव महाकाली साधना और पूरी योगिनी और डाकनी सांकनी और चक्रों की जो साधनाएं हैं, जो पूर्व जन्म के विषय हैं, जो नहीं खुलते हैं, तो ये सभी चक्रों के आधार पर होते हैं। तो जब आप आध्यात्म में झांक पाते हैं, जब आपके लिए कोई आवरण नहीं रहता, कोई आयाम नहीं रहता, क्योंकि शक्तियां सभी जगह देख रही हैं, तो वो आपको महसूस करा देती हैं। तो ये ग्रुप भी दोबारा नहीं बनाया जाएगा, इस ग्रुप को दोबारा नहीं रिटर्न किया जाएगा। ये पहली बार है और अंतिम बार भी है। इस ग्रुप को दोबारा निर्मित नहीं किया जाएगा। जैसा कि वर्तुल साधना ग्रुप था, जो कालका अघोरी मसान का ग्रुप था, वो दोबारा नहीं बनाया गया। उसको 3 या 4 माह हो गए हैं और उसमें साधनाएं होने ही वाली हैं। वो किसी कारणवश साधनाएं नहीं हो पाई साधकों की थोड़ी व्यस्तता की वजह से, तो अब उसमें साधनाएं दी जा रही हैं, वो कर रहे हैं सभी लोग। तो और इसका ये है कि इसमें जो राशि रखी गई है, दक्षिणा राशि, वो बहुत न्यूनतम है। उसमें प्रति माह की राशि देनी होगी उसमें, इसलिए क्योंकि मैंने देखा है जो वर्तुल साधना ग्रुप बनाया था उसमें कई साधक ऐसे हैं जिन्होंने साधनाएं आरंभ की ही नहीं। भाई उन्हें उन्हें पता है कि उन्हें हटाया नहीं जाएगा, उन्हें रिमूव नहीं किया जाएगा, तो वो अपने आराम से रुके हुए हैं। कई साधक हैं, इतने सिलो हैं कि वो साधनाओं का तारतम्य बिगाड़ लिया है और नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए ये रहता है, न्यूनतम है राशि, लेकिन आपको पता होता है कि अब फिर अगले माह फिर देनी है राशि, तो आप साधनाएं बहुत जल्दी और सही तरीके से करेंगे, आप उसमें लापरवाही नहीं करेंगे। तो इसलिए इसका प्रति माह की राशि रखी गई है। आप 3 माह में भी कर लो और आप 6 माह रहोगे तो 6 माह में भी कर लो, ये आपके ऊपर है। साधनाएं लगातार दी जाएंगी, पूरे सही तरीके से मार्गदर्शन दिया जाएगा, क्योंकि ये साधनाएं तीक्ष्ण है और इसमें मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। रात्रि में भी जब व्यक्ति जाप कर रहा है, जब साधक जाप कर रहा है, तो उस समय उसे कैसी अनुभूतियां हो रही हैं, उन अनुभूतियों का कारण क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी चीजों पर नजर रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि साधक को साधनाएं दे दी, करते रहो, रात्रि में कोई दिक्कत हो गई वो जाने, ऐसा नहीं है, उसकी पूरी जिम्मेवारी होती है। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी और ये पूरी चर्चा ग्रुप से संबंधित है। और इस विषय में आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा लाइव में कि कौन सी नकारात्मक ऊर्जा है बताइए, कौन सी, इसको कैसे हटाएं, ये समस्या क्यों आ रही है, ऐसी तमाम चीजें जो होती हैं, तो इस विषय में आप Call-me4 ऐप के माध्यम से आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि किसको क्या दिक्कत है, किसकी कौन कुल देवी हैं, और जैसे किसी को नकारात्मक ऊर्जाओं से दिक्कत है तो उसको झाड़ा भी Call-me4 ऐप के माध्यम से ही लगाया जाता है, उसको ठीक कर दिया जाता है। तो आदेश, जय श्री महाकाल।